You know, when you just need a break. हाँ, ये वही ट्रिप है. I was doing work from home for a month, so I thought, let's make this work from hill. So here I am, sitting on this bench at 4 a.m. watching this river flow. Just me, a backpack and no plans. मैं हरिद्वार का गंगा आरती और ये सुंदर सा सनराइज देखकर निकल पड़ा ऋषिकेश की ओर. So this is my second time in Rishikesh, लेकिन इस बार थोड़ा अलग फील हो रहा है. Walking across this new बजरंग सेतु, वो टूरिस्ट वाला एक्साइटमेंट नहीं है. Honestly, it feels good to walk like a local. No maps and knowing exactly which turn will take me to my hostel. Working from mountain sounds like a dream until you actually have to work. पता नहीं क्यों जिस दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता उस दिन ही सारे प्रायोरिटी इश्यूज़ क्यों आ जाते हैं. आज का पूरा दिन तो इस लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ही निकल गया. फिर थोड़ा स्नूकर और ये ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करने के बाद मैं चला गया अपने फेवरेट मोमो शॉप पे. यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है. थोड़ी देर से एंजॉय करने के बाद सो गया. सो आज का दिन स्टार्ट होता है गंगा किनारे के इस छोटे से ट्रेल वॉक के साथ. आई फाउंड ए स्पॉट, ए क्लीन एम्प्टी बीच ऑल टू माई सेल्फ. वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे तो समझो मेरे टाइम पास का जुगाड़ तो हो गया. इट्स रेयर टू फाइंड दिस मच साइलेंस सो क्लोज टू द सिटी. एक घंटे तक बैठा रहा वहाँ सिर्फ ये पानी की आवाज़ सुनते हुए और ये प्यारे प्यारे डॉगोस के साथ खेलते हुए. वैसे तो मेरा राफ्टिंग करने का कोई प्लान नहीं था, पर यहाँ पे कुछ लोग को देखकर मेरा भी मन करने लगा, तो मैं निकल गया राफ्टिंग का बेस्ट पैकेज ढूंढने के लिए. रास्ते में ऐसे सुंदर नज़ारे आए तो रुककर देखना ही पड़ता है. यहाँ का फेमस त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ये बहता हुआ गंगा का पानी, इसके किनारे तो मैं घंटों बैठ सकता हूँ. फाइनली एक बढ़िया सा ग्रुप मिल गया जिसके साथ मैं राफ्टिंग करने जा रहा हूँ. शॉप पे पहुँच के ऐसा लगा कि वो लोग मेरा ही वेट कर रहे थे. हम लोग अपना राफ्ट एंड सेफ्टी कयाक उठाकर चल पड़े गंगा जी की ओर. ऑल्दो मैं ये सेकेंड टाइम करने जा रहा हूँ पर अभी भी एक्साइटमेंट उतना ही है. नीचे पहुंचा तो पता चला यहाँ तो पूरा दिल्ली ही आया हुआ है. हमने पूरा इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुना एंड इट वाज टाइम फॉर अस टू जंप स्ट्रेट इनटू द वाटर. पर मुझे अलग ही चुल था तो मैंने डाइव लगा दिया. इंस्ट्रक्शन तो सिर्फ जंप करने का था, कैसे जंप करना है वो थोड़ी ना बताया. एंड फॉर श्योर दिस इज माय बेस्ट राफ्टिंग एक्सपीरियंस सो फार. हम लोग फाइनली अपने ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच गए आफ्टर कंप्लीटिंग 16 किलोमीटर ऑफ अमेजिंग एडवेंचर. वहाँ पे कुछ लोग स्पीड बोट के भी मजे ले रहे थे. हम लोग अपना चाय ब्रेक खत्म करके निकल गए. राफ्टिंग करने के बाद आई पेट पूजा की बारी. मैंने बीटल्स कैफे ट्राई किया, वो काफ़ी अच्छा था. खाना खाते हुए ऑलमोस्ट सनसेट हो गया तो मैं सीधे गंगा किनारे ही आ गया. पानी में ये मंदिर का रिफ्लेक्शन और जानकी सेतु का ये सुंदर प्रोजेक्शन. आई पुल्ड आउट माई हारमोनिका एंड प्लेड फॉर ए बिट. एंड जस्ट लाइक दैट आई एंडेड माई डे. एक ट्रिप में रेंटेड बाइक का 360 शॉट ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आई रेंटेड ए न्यू यामाहा XSR फॉर 3 days. Let's explore Uttarakhand on this beautiful bike. चलते क्या भाई एक सफर में फिर से Let's go. मैं चला डगर डगर ढूंढो उसे वो किधर वो रोशनी सी आसमां में छा गई कहीं, वो चांदनी सी दिल में आके बस गई कहीं. आज मेरा प्लान है टू कवर अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम ऋषिकेश टू सारी विलेज चौपटा वैली. एंड रास्ते में मुझे देवप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग दोनों देखने को मिलेगा. पर उससे पहले आई स्टॉप बिकॉज ऑफ द स्मॉल लैंडस्लाइड which NHAI cleared very quickly.
बचपन से बनारस के घाट पर बैठकर गंगा जी को बहते हुए देखा है, पर आज फाइनली आई रीच देवप्रयाग। वही कहानी जो बचपन से सुनी थी, कैसे एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी मिलके गंगा जी बनती है। आज मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सच कहूँ तो यहाँ आना इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस देन जस्ट रीचिंग ए डेस्टिनेशन। वहां से थोड़ा ही दूर पहुंचते ही हमें स्नो कैप माउंटेन दिखने चालू हो गए। कहानी की तरह ले जाऊं तुझको एक सफर में, ये वादियां है सामने जो बस गए नजर में। आफ्टर ए 200 किलोमीटर राइड आई रीच सारी विलेज एंड वहां से चंद्रशिला का पीक क्लियरली दिख रहा था। ये बहुत छोटा एंड सुंदर सा गांव है एंड यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा स्वीट हैं। एंड हर पहाड़ की तरह यहाँ पे भी स्टार गेजिंग का अलग ही मजा है। एंड थोड़ी देर इन सितारों को देख के मैं सो गया टू बी वेल रेस्टेड फॉर माई टुमारोज ट्रेक। गुड मॉर्निंग जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं तैयार हूं अपने पहले ट्रैक के लिए। I'm all set for climb to Chandrashila. This is my outfit of the trek. I'm wearing a jeans over a trouser and I did multi-layering. Oh, I forgot my jacket. ये छोटा सा फिट चेक देने के बाद चलते हैं अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखो, मैं ऋषिकेश से 200 किलोमीटर दूर से बाइक चलाने नहीं आया था। मेरा मेन एम तो था अपना पहला स्नो ट्रैक करने का। चलो मैं तुम्हें इस ट्रैक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यह है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। ये ट्रैक स्टार्ट होता है चौपटा वैली से एंड इसका पहला चेक पॉइंट है तुंगनाथ टेम्पल, जिसका एल्टीट्यूड 12,073 फीट है, जो कि इसे वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेम्पल बनाता है। एंड उसके बाद 1.5 किलोमीटर का स्टीप क्लाइंब तुम्हें चंद्रशिला तक पहुंचाएगा, विच इज 13,123 फीट, जहां से तुम्हें नंदा देवी, त्रिशूल, चौकाम्बा एंड केदारडोम जैसे इंडिया के हाईएस्ट पीक का 360 व्यूज देखने को मिलेगा। बिफोर क्लाइंबिंग देयर इज वन ट्विस्ट। फिट चेक के चक्कर में इंपॉर्टेंट चेक भूल गया। दैट्स द पीक और दिस ब्यूटीफुल व्यू। लेट्स सी ऊपर तक पहुंच पाते कि नहीं, क्योंकि मैंने भूल कर दिया। स्पाइक्स के लिए चाहिए था कैश और वॉलेट मैं रूम में छोड़ के आ गया। वैसे बोला भी नहीं जा रहा है, मुंह इट्स टू मच स्लिपरी। ये ब्लैक आइस देख के तो मुझे सही में लगा कि मैं ऊपर तक तो नहीं पहुंचने वाला। इन सीढ़ियों पे तो मेरा 4x4 मोड ऑन हो गया था। मैंने अपना दोनों हाथ और दोनों पैर यूज करके ये सीढ़ी क्रॉस किया। और ये सीढ़ी क्रॉस करने के बाद वॉक में कॉन्फिडेंस तो देखो। दिल का दिमाग से झगड़ा लगाया कैसे, पीछे के दरवाजे से दबे पाँव आया कैसे। थोड़ा सा कमीना, थोड़ा बेचारा है, इश्क भूत पे सही पर ये भूत बड़ा ही प्यारा है। मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा सुंदर ट्रैक निकला और सुबह की पहली धूप इन पहाड़ों को और सुंदर बना रही थी। जैसा कि मैंने बताया, मेरे लिए ब्लैक आइस पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और पहाड़ों का एक रूल है, अगर तुम्हें ट्रेल पे ब्लैक आइस मिले तो अपना शॉर्टकट खुद बना लो। स्टैंडर्ड रास्ते को बाय बाय बोला, अब चलते हैं इस कंप्लीटली ऑफ रोड। दिक्कत बस यही है कि आगे रास्ता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। वैसे ये है तो मेरा सोलो ट्रिप, पर वहां पे पीछे जो 2 लोग दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी मेरे दोस्त बन जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो रास्ता छोड़ने का डिसीजन 100% सही था। ये थोड़ा रिस्की है, पर एडवेंचर भी तो इसी को बोलते हैं ना। ये स्नो पे वॉक करने में तो अलग ही मजा आ रहा है।
ऑल राइट, दिस इज इट। ये रहा अपना फाइनल असेंट। यहाँ के कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ के मैं पहुँच जाऊँगा चंद्रशिला के समिट पे। सीने से लगाऊं इसे डांट के भगाऊं या सीने से लगा सर पे बिठाऊं या थप्पड़ लगाऊं। और यहाँ ऊपर से व्यू के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं। एंड सच बोलूँ तो कैमरा जरा सा भी जस्टिस नहीं कर रहा है, नॉट इवन 10%। ये सुबह की हल्की हल्की धूप की वजह से मुझे नींद आने लगी, तो सोचा थोड़ा आराम ही कर लूं। यहाँ पे 10 मिनट का नैप वॉज लिटरली लाइक हेवन। जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा चिल कर रहा हूँ, आप ये क्लिप देखो। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलो, इनफ ऑफ रेस्टिंग एंड इट्स टाइम फॉर डिसेंट। पहाड़ से उतरना ज़्यादा आसान था एज कम्पेयर चढ़ने से, बिकॉज अंधेरे में चढ़ने पे अपने को रास्ता ही नहीं दिख रहा था। एंड उतरते समय वी कैन क्लियरली सी वेयर वी वांट टू गो। एंड पूरे टाइम आई वाज ट्राइंग टू सोक इन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये व्यू पता नहीं दोबारा कब देखने को मिले। सुबह का चढ़ाई थोड़ा डिफिकल्ट तो था, पर नीचे उतरते समय तो हम लोग ने स्पीड रन कर दिया। हम लोग 1/3 ऑफ द टाइम में नीचे उतर गए। एंड बाकी रास्ते में ऐसी थोड़ी मोड़ी हरकतें तो बनती है। चंद्रशिला डन, नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू द हॉस्टल, क्योंकि आज का प्लान एक और ट्रैक कवर करने का है, देओरिया ताल। ये सारी विलेज से शुरू होता है एंड बस एक ये छोटा सा ट्रैक है 7 किलोमीटर्स का। थोड़ा खाना खा के और रेस्ट करके फाइनली निकल जाता हूँ इस अगले ट्रैक पे। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले। तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो। मैंने जैसा सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट लुक एट द व्यू। फॉर श्योर ये मेरा अब तक का देखा हुआ सबसे बेस्ट लेक व्यू है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता जब ये स्नो माउंटेन्स के रिफ्लेक्शन इस पानी पे पड़ता होगा तब और कितना कमाल का दिखता होगा। यहाँ का वाइब इतना पीसफुल था। मैं यहाँ पे लगभग 2 घंटे बैठकर पहाड़ों पे बादल टकराते हुए देखा हूँ। मैंने सोचा आई एम ऑलमोस्ट डन फॉर द डे, पर रास्ते में ये पुल अप बार मिल गया, तो अब मिल ही गया तो सोचा थोड़ा बॉडी को और शौक दे दूं, और मैं सामने के इन सुंदर पहाड़ों को देख के 8-10 पुल अप मार दिया।
वैसे सोलो ट्रैवलिंग में मज़ा तो बहुत आता है, पर दोस्तों के साथ घूमने का भी मज़ा अलग है। मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, अब सीधे सो के कल निकलना है ऋषिकेश के लिए। आज तो मैं एकदम आराम से उठा हूँ और प्लान है ऋषिकेश वापस जाने का। यूं ही चला चला ही, यूं ही चला चला ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। वैसे ऋषिकेश तो मैं बहुत घूम चुका हूँ, तो सोचा इस बार थोड़ा प्लान चेंज करते हैं और ऋषिकेश के बदले देहरादून निकल जाते हैं। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। जाते जाते एक आखिरी बार रुक के इन स्नोई माउंटेन्स को जूम इन करके देख रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं वापस कब आना होगा। तो मैं ऐसा दिख रहा था ट्रैवल करते समय, एक लैपटॉप बैग आगे एंड एक बैग पीछे। एंड या आई एम इन देहरादून। टुक ए गुड बाथ, क्योंकि चौपटा में तो नहाने का हिम्मत ही नहीं था। एंड फिर निकल गया मसूरी के लिए। मेरा देहरादून के आइटिनरी में सिर्फ मोमो खाना था, जो कि मेरा लास्ट नाइट का डिनर था। मैं मसूरी तो बस ये हॉस्टल देखने आया हूँ। ये एंट्रेंस है, जस्ट वाओ। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में या वहाँ। मैं 3 दिन यहाँ से नहीं निकलने वाला। किसी के सो झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जा। मीठी आमो, तू छाँव है, तू धूप है। मीठी आमो, तेरे हजारों रूप है। What a lovely property यार। यहाँ आने के बाद यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। Falling so crazy in love, मीठी आमो, तू छाँव है, तू धूप है। मीठी आमो, तेरे हजारों रूप है। And here comes the best part. हमारे पास अपना प्राइवेट वाटरफॉल है। It's literally unbelievable. Like, can you actually imagine this? कभी लगी रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं, सुबह होगी ख्वाबों को मैं काबू करूं। ये सनसेट पॉइंट तो तुम्हें गूगल पे भी नहीं मिलेगा। मैंने ये सनसेट पॉइंट खुद अपने से एक्सप्लोर करके ढूंढा है। बादलों से जेबें भरूं, मीठी आमो, तारे गिनूं तेरे लिए। तो बस मसूरी की ये छोटे छोटे क्लिप्स के साथ ये अमेजिंग ट्रिप को रैप अप करते हैं।